अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ साइकोलॉजी वर्ल्ड विद डॉक्टर शिज़ा उमर। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस को देखा था। आज की वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे APA के स्टाइल में, मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो रूल्स हमें दिए हैं रिपोर्ट राइटिंग के, आज हम उनको देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाता है टाइटल पेज एंड एब्स्ट्रैक्ट। द टाइटल इज सेंटर्ड ऑन द अपर हाफ ऑफ द पेज, मतलब जो टाइटल होता है उसको पेज के अपर हाफ में लिखा जाता है। टाइटल शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। टाइटल क्लियर होना चाहिए और कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, बस टाइटल का नाम आना चाहिए। बिलो द टाइटल देयर इज ऑथर नेम एंड ऑन द नेक्स्ट लाइन देयर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम, मतलब कि टाइटल के बाद ऑथर का नाम आएगा और नेक्स्ट लाइन में वो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है ये आएगा। उसके बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए, एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है किसी भी स्टडी की, ये सेकंड पेज पे आएगा। लेकिन अगर टाइटल पेज पे ही करना है तो इसको अलग से हेडिंग दी जाएगी एब्स्ट्रैक्ट की। इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है उसको इतना वाज़िया नहीं किया जाता एब्स्ट्रैक्ट की, ये तकरीबन 200 वर्ड्स का होता है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है जो हमने रिसर्च की है उस स्टडी की। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब थर्ड पेज पे आ जाएगा। द हेडिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज, सबसे पहले हम टॉप ऑफ द पेज हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की। उसके बाद हम लोग तकरीबन छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, जिसमें अबाउट 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे छोटे छोटे, जिससे रीडर की ना अटेंशन होगी हमारी रिसर्च पे। उसके बाद अटेंशन गेन करने के बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे अपने रिसर्च पेपर का, कि हमारा रिसर्च पेपर किस चीज़ के बारे में है और इसमें क्या क्या बात की गई है। इस सब के बाद हम लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग देंगे और उसमें हमारी स्टडी या टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनके बारे में बताएंगे कि पहले जो रिसर्चर्स आए थे उन्होंने इस स्टडी के बारे में क्या कहा था। जो लिटरेचर भी होता है वो सिंपल नहीं होता बिल्कुल भी, उसको एलेबोरेट करना पड़ता है, उसमें चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ता है। इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ये एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा मेथड सेक्शन। इसको मेथडोलॉजी भी कहा जाता है, मेथड सेक्शन भी कहा जाता है। इसमें हम बेसिकली बताते हैं कि हमने अपनी स्टडी को कंडक्ट कैसे किया, प्रोसेस क्या था, हम लोगों ने कहाँ से क्वेश्चनेयर लिया, कहाँ से उसको वेरीफाई करवाया, कहाँ से डाटा कलेक्शन स्टार्ट की, किस किस ने हमारी उसमें हेल्प की, एंड एवरीथिंग अबाउट आवर स्टडी। इसलिए ये क्लियर होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। इसमें स्टडी के सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, इम्पोर्टेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब किया जाए। ये हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद आता है, मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया, फिर लिटरेचर रिव्यू आया, उसके बाद मेथडोलॉजी आ गई। इसमें हम अपनी स्टडी में जितने भी क्वेश्चनर्स यूज़ कर रहे हैं उन सब के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा कि वो क्या थे और कैसे थे। इसकी 3 अप्रोचेज आ जाती हैं, सिंपल मेथड, टिपिकल मेथड एंड कॉम्प्लेक्स मेथड। सिंपल मेथड में हम जस्ट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताते हैं कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या डिज़ाइन था और क्या प्रोसीजर था। जबकि टिपिकल मेथड में हम पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताते हैं कि कौन कौन इसका मेंबर था, इस रिसर्च का डिज़ाइन क्या था, और प्रोसीजर बताते हैं कि हमने प्रोसेस इसमें काम क्या किया। और कॉम्प्लेक्स मेथड में हम बताते हैं किस किस ने पार्टिसिपेट किया, मटेरियल क्या था, डिज़ाइन क्या था एंड प्रोसीजर क्या था। मटेरियल में मतलब आ जाएगा जो हमारे क्वेश्चन आए हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद हम अगर रिज़ल्ट की बात करें, हेयर यू प्रेजेंट द मेन रिजल्ट ऑफ द स्टडी इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हम रिज़ल्ट बताते हैं जो हमने स्टडी किया उसका रिज़ल्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ। While writing result, you have to focus on few things. रिज़ल्ट लिखने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। रिमाइंड द रीडर ऑफ द रिसर्च, कि हमारा रीडर कौन है रिसर्च का, हम उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट को लिखते हैं। गिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस इन्वॉल्व, मतलब कि जो भी रिसर्च के क्वेश्चंस हैं उनको एलेबोरेट किया जाए अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में। प्रेजेंट द रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स, और जो भी मतलब हमें क्वालिटेटिव भी एनालिसिस देने पड़ते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देने पड़ते हैं। क्वालिफाई द आंसर इफ़ नेसेसरी, जो भी आंसर्स इंपॉर्टेंट होंगे उनको उनके बारे में बताया जाएगा। एंड समराइज द रिज़ल्ट, जो भी रिज़ल्ट गेन होगा उसको समराइज़ किया जाएगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जाएगा कि ये हमारी स्टडी का रिज़ल्ट हमने गेन किया। आफ्टर दैट डिस्कशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट का। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, मेजर सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट
बहुत ही मेन सेक्शन होता है रिपोर्ट का। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आता है समरी ऑफ द रिसर्च। हम रिसर्च की समरी लिखते हैं। थियोरेटिकल इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है जो एक कंक्लूजन हमने जो अपनी स्टडी से लिया गया है, मतलब थियोरेटिकल फॉर्म में भी एंड प्रैक्टिकल फॉर्म में भी। थियोरेटिकल मतलब कि हमारी क्वालिटेटिव जो भी एनालिसिस हैं, एंड प्रैक्टिकल जो हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। उसके बाद हम लिमिटेशंस लिखते हैं। लिमिटेशंस में हम लिखते हैं कि हम लोग किस हद तक स्टडी कर पाए और क्या क्या हमने स्टडी से गेन नहीं किया। एंड सजेशंस फॉर द फ्यूचर, मतलब कि जो भी फ्यूचर में इस टॉपिक पर स्टडी करेंगे उनके लिए क्या क्या सजेशंस देंगे आप, कि वो आप काफ़ी सजेशंस मिल जाती हैं आफ्टर द स्टडी। फिर आप बता सकते हैं कि हम इस स्टडी में इस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह होगी तो ये स्टडी ज़रा डिफरेंट वे में हम डाटा कलेक्ट कर सकेंगे। सो दीज आर यूज्ड इन दिस पॉइंट। उसके बाद अगर हम रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स को देखें तो रेफरेंसेस का मतलब होता है रेफ़र करना, जो भी रिसर्चेस प्रीवियस रिसर्चेस हो चुकी हैं उनके बारे में बताना। इसको हम ऐसे न्यू पेज पे स्टार्ट करते हैं। जो रेफरेंस का पॉइंट होता है वो ऑन द टॉप ऑफ द पेज आता है, सेंटर में, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑथर नेम होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में लिखा जाता है। इसके लिए इतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। हम लोग अगर विकीपीडिया पे जाएं, विकीपीडिया पे हमारे हर टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारी जो रिसर्च जो क्वेश्चन आया है, अगर हमारे वहाँ पे कोई भी रेफरेंसेस मौजूद हैं हम वहाँ से भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट अपेंडिक्स आ जाता है। अपेंडिक्स इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अपेंडिक्स होता क्या है? अपेंडिक्स जो होती है ना, हमारी जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की डिस्क्रिप्शन थी, जो भी हमारे क्वेश्चन के बारे में कुछ वर्ड्स की डिटेल थी, कुछ भी किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करना, किसी भी चीज़ को डिटेल में बता देना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आ जाएगी। अभी मैं आपको इनका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे ये दिखेंगी जब आप लिखेंगे, तो हाउ दे विल लुक। जैसे कि पीछे टाइटल पेज है, टाइटल पेज पे जो टॉपिक नेम है वो लिखा गया है। उसके बाद जो ऑथर है जिसने वो रिसर्च किया उसका नाम लिखा गया है, एंड आफ्टर दैट उसकी यूनिवर्सिटी लिखी गई है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रखा गया है, एब्स्ट्रैक्ट को सेंटर में रखा गया है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट का एक पैराग्राफ या एक पेज फिल कर दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट को अबाउट 2.5 पेजेस पे लिखा गया है। आफ्टर दैट मेथडोलॉजी लिखी गई है। मेथडोलॉजी में पार्टिसिपेंट्स का बताया गया है, कौन कौन पार्टिसिपेंट थे, डिज़ाइन प्रोसीजर्स, मतलब ये सब आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। मेथडोलॉजी के बाद रिजल्ट्स लिखे गए हैं, एंड आफ्टर रिजल्ट डिस्कशन। उसके बाद हमें बताया गया रेफरेंसेस लिखे गए हैं। रेफरेंसेस के बाद हमें बताया गया हमने किस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस देना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑन अनदर पेज, एंड हमारी रिसर्च, हमारी रिपोर्ट राइटिंग अकॉर्डिंग टू APA style will be completed. So this was all about today's video. If you have any question, you can ask me in comment section. Thank you so much for watching. Do like, subscribe and share the channel, and also hit the bell icon for the further notifications. Allah Hafiz.